तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक में किस तरह से आप अपनी गाड़ी चला सकते हो। इनिशियली स्टेज में जब आप शुरुआती दिनों में गाड़ी चलाते हो ना, तो खाली रोड पे भी डर लगता है गाड़ी चलाने में, तो ट्रैफिक में कैसे जाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक में आप कैसे अपनी गाड़ी को चला सकते हो। शुरुआती दिनों में आप खाली रोड पे प्रैक्टिस तो करते ही हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाता है, क्लच कैसे ऑपरेट होगा, गियर कब चेंज होंगे, स्टीयरिंग का कंट्रोलिंग कैसे होता है, छोटा मोटा जजमेंट भी आ ही जाता है। लेकिन जब तक आप भीड़ में नहीं निकलोगे तो प्रॉपर आप ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। एक तरह से देखा जाए, जब इनिशियली स्टेज में आप होते हो ना, 10-12 दिन खाली रोड पे चलते हो, फिर धीरे से आप हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलते हो, फिर घने ट्रैफिक में निकलते हो। वो क्यों निकलते हो? आपको ट्रैफिक फेस करना ही पड़ेगा। अब आप कार ड्राइविंग सीख क्यों रहे हो? खाली रोड पे चलाने के लिए तो नहीं सीख रहे हो, आपको भीड़ में भी निकलना पड़ेगा। ड्राइविंग एक तरह से देखा जाए ना, तो कोई चैप्टर नहीं है कि आपने बुक पढ़ ली और हो गया। आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अच्छी से चलाते हो, जरूरी नहीं कोई दूसरा अच्छी चलाए, दूसरा अच्छी चलाए जरूरी नहीं कि आप अच्छी चलाओ, तो सारी चीजें हो जाती है। दोस्तों आज का पूरा फोकस आपका क्लच का भी होना चाहिए, गियर लीवर का भी होना चाहिए, स्टीयरिंग का भी होना चाहिए। छोटा मोटा जजमेंट भी मैं आपको बता ही दूंगा, जैसे फ्रंट का जजमेंट हुआ, लेफ्ट साइड का हल्का फुल्का जो ट्रैफिक में रहता है वो जजमेंट कैसे करोगे, वो सारी चीजें। और ये सारी चीजें दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी ट्रिक से आती है, ये आती है सब प्रैक्टिस से। अगर मैं ये वीडियो नहीं भी बनाऊं ना, आप डेली ट्रैफिक में निकलो तो भी आप ये चीजें 5 से 10 दिन में सीख जाओगे। कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होती। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं कंटेंट यही बनाता हूँ कि ड्राइविंग आप सीखो, लेकिन मैं खुद ही ये चीज बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ट्रैफिक में नहीं निकलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, भीड़ में भी या खाली रोड पे भी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से जुड़े हैं जिनके पास कार नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेक्निक फॉलो करने के लिए देखते हैं, याद करने के लिए कि भाई हम जब भी गाड़ी हमारे पास आएगी तो हम ये सारी चीज़ें फॉलो करके अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो वो उस वे में आप देखना चाहो बिल्कुल देखो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप नहीं चला सकते। और प्रैक्टिस भी आपको कैसे ही करना पड़ेगी, जब तक आपको एक बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बेसिक नॉलेज होने वाला है। जरूरी नहीं है जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ वही टेक्निक आप फॉलो करो, दूसरी भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके के ड्राइवर होते हैं, हर सबका तरीका अलग होता है। ट्रैफिक में भी आप जितनी बार रोड पे निकलोगे ना, सेम रोड पे आप दिन में 10 बार निकलो, 10 बार अलग अलग ट्रैफिक मिलेगा और चलाने वाले अलग अलग मिलेंगे, उनके तरीके अलग अलग मिलेंगे। अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाओगे जब आप इनिशियल स्टेज में हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी गाड़ी के लिए कुछ खास चीज लेकर के आया हूँ। अगर आपकी गाड़ी में स्मोक की स्मेल बहुत ज्यादा आती है तो आपके लिए लाया हूँ इन्वॉल्व इंपीरियल सिल्वर क्रिस्टल। ये एक प्रीमियम कार परफ्यूम है जो कि इन्वॉल्व की तरफ से आता है। इसको मैं आपको खोल के बताता हूँ। इसका बॉक्स भी एकदम प्रीमियम है। देखो ये बॉक्स ओपन हो गया, इसके अंदर ये कार्ड आता है और ये देखो बॉटल आप इसकी कितनी प्रीमियम है। इसको निकालो, सिंपल सा करना कुछ नहीं है, ढक्कन को खोलो जैसे मैं खोल रहा हूँ। इस ढक्कन में ये सील आती है, इसको निकाल दो, जैसे ये मैंने निकाल दी, और ये ढक्कन को वापस लगा दो। इसमें रेगुलेटर है, इसको कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, और रख दो गाड़ी के डैशबोर्ड पे। इसके अंदर एक 3M टेप भी आता है ताकि ये इसमें चिपक जाए और आपके डैशबोर्ड पे हिले ना और ज़्यादा नॉइस ना करे। और आपकी गाड़ी के अंदर जो भी स्मेल है, स्मोक की स्मेल हो, थोड़ी गंदी फंगस की स्मेल है या फिर गर्मी की स्मेल है, वो सारी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एलिमिनेट कर देगा और प्यारी सी खुशबू आपकी गाड़ी के अंदर फैलाता रहेगा। बहुत ही प्रीमियम है, इसको एक बार जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट करो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहे हैं और गियर लीवर भी आई होप आपको दिख रहा होगा। अभी सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अभी हमको फोकस करना है सारी चीजों पे, फुट मूवमेंट, गियर लीवर, स्टीयरिंग। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, गली कुछ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि गलियों में कैसे निकलेंगे, तो हम वो भी आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। वो हल्का फुल्का ट्रैफिक भी आएगा, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अभी जैसे मैं कैसे उठा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। AC ऑन करते हैं, थोड़ा ट्रैफिक है, गर्मी बहुत है। इसको हम निकालते हैं यहाँ से, इसको क्रॉस करते हैं, ये जैसे कि हमने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इतना शार्प टर्न क्यों लिया आगे रह करके, क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं थी और मैंने राइट साइड में पहले देख लिया था कि कैसे यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकर है, गाड़ी की स्पीड स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच नहीं दबाऊंगा मैं, आराम से चलने दूंगा। देखो बहुत इजीली अपन ने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे देख सकते हो, आगे हमको थोड़ा सा ऐसा ढलान मिलेगी, फिर हम लेफ्ट में जाएंगे। अभी यहाँ पे हम थर्ड गियर लेते हैं। ठीक
ठीक है। ज़्यादा हाई आरपीएम पे हम नहीं चलेंगे, 1500 2000 1800 बस। अभी जैसे यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, हमने ब्रेक ले लिया, क्लच ले लिया, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हम सेकंड गियर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से लेफ्ट में लेंगे, इंडिकेटर दे दो पहले ही। देखो यहाँ गाड़ियाँ भी चल रही है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बार बार क्लच प्रेस रिलीज, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। हम यहाँ से इधर राइट में चलेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा जाम है। ऐसी सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ऐसे ट्रैफिक में अगर आप फंस जाओ तो करना कुछ नहीं है, ब्रेक ले लो, क्लच ले लो, अपनी गाड़ी को तुरंत फर्स्ट गियर में लो। ठीक है, फर्स्ट गियर में ले ली, आगे वाली गाड़ियां चलेगी, हम भी चलेंगे। ये सिचुएशन अच्छी मिल गई आपके लिए लाइव ट्रैफिक में, ये फायदा रहता है। जैसे कोई सामने है, नहीं बढ़ रहा है, हॉर्न दे दो, क्लच बार बार प्रेस और रिलीज करना ही पड़ेगा आपको, लगातार हाफ क्लच में नहीं चल सकते। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट होना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करा मैंने। यहाँ पे देखो क्लच ले लो, बहुत शार्प टर्न है। ठीक है, ये ले लो, ये आ गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है, शार्प टर्न था। ठीक है, फर्स्ट गियर में चल रही है, क्लच ले लो, सामने गाड़ी है उसको हट जान दो। हमको जल्दी नहीं करना है, जितनी आराम से आप गाड़ी चलाओगे कॉन्फिडेंटली आप गाड़ी चला पाओगे, है ना। आगे वाली गाड़ी चल रही है, रेस दोगे हल्का सा, क्लच रिलीज, हल्का सा ब्लिप करते जाओगे। ठीक है, हम ये गाड़ी के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, इसे कंजस्टेड रोड है। लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको सिंपल सा, ये जो वाइपर ब्लेड होती ना, यहाँ से करना रहता है। वाइपर ब्लेड निकल गई मतलब आप पूरी गाड़ी निकाल लोगे। ठीक है, क्लच को पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया, नॉर्मल चलने दो, क्लच पे पैर रखना हो तो रख लो, दबाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक घना है। ठीक है, फर्स्ट गियर में भी चलने देंगे, अभी मोमेंटम अच्छा आ गया, सेकंड गियर में आ जाएंगे हम। यहाँ पे क्लच दबेगा क्योंकि यहाँ पे गड्ढे भी हैं, गाड़ी को स्मूथली निकालने के लिए हमें करना रहेगा। सामने स्कूटी चल रही है, इसको हम हॉर्न दे करके इसको ओवरटेक करेंगे। गड्ढा उतर गया। ठीक है, चलने देंगे हम, नॉर्मल चल रही है हमारी गाड़ी सेकंड गियर में। हमको ये गड्ढे वड्ढे से बचाना है, पानी में नहीं उतारना है गाड़ी। पानी में हो सकता है चेम्बर हो तो हमारी गाड़ी ज़्यादा नीचे उतर सकती है, ये चीज़ हमको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम आगे वाली गाड़ी से काफ़ी अच्छी डिस्टेंस पे चल रहे हैं और आपको इतनी ही डिस्टेंस पे चलना है, कोई जल्दी नहीं करना है, चिपक के नहीं चलना है। आप नए ड्राइवर हो, घुस जाओगे, ये चीज़ मत करना। ठीक है, हम देखो कितनी आसानी से सिचुएशन से बाहर आ गए। स्टीयरिंग में कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, पिछला वीडियो देख लेना, स्टीयरिंग को लेकर के मैंने बताया है, सिंगल हाथ से मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरह से आप चलोगे, है ना। यहाँ से हम लेफ्ट में जाएंगे, इंडिकेटर दे देंगे, क्लच और ब्रेक दोनों साथ में दबाएंगे। फर्स्ट गियर, ब्लिप करा, क्लच रिलीज। ठीक है, ब्रेक, ब्लिप करा, क्लच रिलीज। ठीक है, ये आ गए, ये चौड़े रोड पे आ गए और ट्रैफिक भी है यहाँ पे। देखो अब देखो यहाँ पे मैं किस तरह से चल रहा हूँ, सेकंड गियर में आ गया। क्लच का मोमेंटम आप देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी यहाँ पे नॉर्मल अपन मिडिल लेन में चलने दो, हम ना स्लो चल रहे हैं ना फास्ट चल रहे हैं, मिडिल लेन में चलने दो, धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको राइट में आना रहेगा तब आप राइट में आओगे, बाकी आप मिडिल लेन में चलते रहो। जैसे 6 लेन रोड है, 3 उधर है, 3 इधर है, तो आप मिडिल लेन में चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से चलो। यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर जहाँ थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज करा आपने तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको गाड़ी चलानी है, फेस पे स्माइल रखो, बढ़िया सा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसे ट्रैफिक में निकलने वाले हो, गाड़ी में बैठो, शांति से 5 मिनट गाड़ी के अंदर बैठे रहो, गाड़ी चालू करके एसी चालू कर लो। थोड़ा सा आपको घबराहट दूर होगी ना, उसके बाद आप ड्राइविंग स्टार्ट करो। एकदम हबड़ दबड़ में ड्राइविंग स्टार्ट करोगे ना तो आप गलती कर दोगे तो कहीं ना कहीं हिट कर जाएगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। ठीक है, अभी हम यहाँ से लेफ्ट में चलेंगे। ठीक है, इंडिकेटर दे देते हैं हम पहले ही। ये सारी चीज़ें फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर मुझे क्लच दबाना पड़ेगा। ठीक है, क्लच दबाया हमने, सामने स्कूटी आ गई, फर्स्ट गियर रुक गई, फ्लिप करा, हल्का सा रेस और क्लच रिलीज बाइटिंग पॉइंट तक। ठीक है, ये देखो भाई साहब, ये गलत है ना। इन लोगों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उनको जाना था राइट में और लेफ्ट साइड में इंडिकेटर दे रहा हूँ, फिर भी आ गए वो।
चलने देंगे अपन। अभी और थोड़ा सा घना ट्रैफिक आएगा, थोड़ा सा आगे चल करके वहाँ से हम आगे निकलेंगे। अब जैसे ये 2 लेन रोड है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको राइट साइड में चलना है। क्यों? अगर आप स्ट्रेट चलने वाले हो राइट साइड में चलो, लेफ्ट साइड में क्योंकि बाइकें चलती है, ऑटो ठेले वगैरह सब चीज़ रहती है ना, तो यहाँ पे उनसे टच करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट इतना तगड़ा नहीं है। लेफ्ट साइड का जजमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब ड्राइवर सीट पे बैठते हो ना, तो ये ब्लेड, वाइपर ब्लेड देखना, कैमरे के एंगल से नहीं आएगा समझ में आपको, लेकिन जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो ना, तो वाइपर का जो ब्लेड है वो दिखेगा, वो उसको संभालने की कोशिश करो बस आप, और कुछ नहीं करना, आपकी गाड़ी पूरी निकल जाएगी। अब यहाँ से हम राइट इंडिकेटर देंगे, आगे से हम घूमते हैं, फर्स्ट गियर, गाड़ी पूरी रुक रही है, सामने ऑटो रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे, हॉर्न दो उसको। क्लच कैसे हम कर रहे हैं ये भी देखो, यहाँ पे भीड़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ घबराओगे आप गाड़ी बंद कर लोगे या फिर ठोक दोगे किसी में भी। क्लच को कैसे प्रेस करना है, कैसे रिलीज़ करना है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ये सिंपल सी फर्स्ट गियर में चल रहे हैं अपन, यहाँ घबराए तो गए, घबराना नहीं है। अभी आगे और ट्रैफिक मिलेगा, अपन सेकंड गियर में आ गए। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत काम का है दोस्तों वीडियो। आपने ये देख लिया, ड्राइविंग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, खास करके ऐसे ट्रैफिक में। ये मिक्स ट्रैफिक है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जजमेंट भी आते हैं, सामने वाली गाड़ी से कितने दूरी पर रहें। सिंपल सी चीज़ है, सामने वाली गाड़ी से आपको इतनी दूरी पर रहना है कि उसके टायर दिखना बंद हो जाए। देखो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड के जजमेंट के साथ साथ फ्रंट का भी देखना है। सामने से कोई गाड़ी आती है तो ब्रेक के लिए तैयार रहो, क्लच दबा करके, ठीक है। इधर ये गाड़ी चल रही है तो हम इसको नहीं करेंगे ओवरटेक, इसने हाथ दे दिया, ठीक है, हम चलने देते सीधे। सामने देखो ऑटो आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक, सडन ब्रेकिंग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कई बार सडन ब्रेकिंग का चांस बन जाता है। चल रहे हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज करा, मतलब घबराए थोड़ा सा, तो फिर आप गलती कर जाओगे। यहाँ से हम वापस से थोड़ा सा राइट में आकर के वापस से अपनी लेन में, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक है। ये कई लोगों ने बोला था कि 1 वे में हम किस तरह से अपनी गाड़ी चलाएं, तो ये देख सकते हो दोस्तों मैं कैसे चला रहा हूँ 1 वे में। 1 वे है ये, लेकिन सामने से भी जाम आ रहा है, सिंगल लेन रोड है पूरी तरह से। कैसे हम गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक हमको तभी करना है जब हम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि जब हमारी गाड़ी निकल जाए। हमको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हम बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करेंगे। दोस्तों देख सकते हो मैं क्लच का यूज़ कहाँ पे कर रहा हूँ। ये भाई साहब पूरा रोड घेर के आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक शार्प टर्न आएगा, देखना वहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ ऑपरेट, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक भी निकलता है, ठीक है। जिनको जल्दी है बाइक वालों को निकल जान दो राइट साइड से, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना कि उनसे आप हिट मत कर जाना। यहाँ पे देखो एकदम शार्प टर्न है, फर्स्ट गियर में ही चलेंगे, रोलिंग में है गाड़ी क्योंकि। क्लच देखा आपने, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट तक कुछ सेकंड के लिए मैंने होल्ड करा, थोड़ा ज़्यादा समय लिया। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पर आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे और थोड़ा सी सकड़ी तंग गली आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कम जगह है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइड में मैंने ये देखा अपने वाइपर ब्लेड कि मेरी गाड़ी वाइपर ब्लेड के वहाँ से निकल जाएगी, और ये सब आपको जल्दी जल्दी करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ ध्यान दिया दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। ब्रेकिंग भी साथ में, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक तरफ ध्यान देते हैं दूसरी तरफ से ध्यान हट जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको मैंने बताया ना, ड्राइविंग में मल्टीटास्किंग यूज़ होती है। हम राइट इंडिकेटर देंगे, यहाँ पे हम क्लच ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ट्रैफिक होता तो क्लच दबाते, ट्रैफिक खाली था इजीली हम निकल गए। आपको वो चीज़ नहीं करना है कि एक चीज़ करिए दूसरी चीज़ भूल गए। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि सामने से गाड़ी है, ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ओवरटेक करने जाएंगे चक्कर में तो लेफ्ट में भी घुसेंगे, सामने भी घुसेंगे, ठीक है। अब ये ऑटो निकलेगा, यहाँ पे क्लच दबा लिया हमने, थोड़ी रेस दी, हम आगे खाली जगह मिल गई हमको, ये देखें हम निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, हम इजीली हम निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने और ट्रैफिक है, जाम लग रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे क्लच दबा लेते हैं हम, स्लो कर लेते हैं गाड़ी,
वो इसलिए करा क्योंकि सामने भी गाड़ी आ रही थी, अगर जगह कम रहती है ना तो आपको गाड़ी रोकना पड़ती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी रोड पे मैं दोबारा भी निकलूंगा ना तो सेम ट्रैफिक नहीं मिलेगा मेरे को, और ना ही गाड़ी चलाने वाले सेम मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना। हॉर्न देते रहना, सामने कोई पैदल चल रहा है तो उसको ओवरटेक करने से पहले, पैदल चल रहा हो या कोई भी हो, किसी को भी आप ओवरटेक कर रहे हो, चलता है अगर वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप हॉर्न जरूर दे देना। हो सकता है वो एकदम से आपके सामने आ जाए। हम यहाँ से राइट में लेंगे, यहीं से ले लेते हैं, हमको चौराहा क्रॉस नहीं करना है। धीरे धीरे हम चलते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, धीरे धीरे चलने देंगे। गाड़ी निकल गई, क्लच का मूवमेंट है देखो आप, ये निकल गए। बहुत आसान था दोस्तों। यही था दोस्तों आज के वीडियो में, किस तरह से आप ट्रैफिक में निकाल सकते हो अपनी गाड़ी को। बहुत इजी है ये, अगर आपने सीख लिया तो आप कहीं पर भी गाड़ी चला सकते हो, कितने भी घने ट्रैफिक में अपनी गाड़ी आराम से चला सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अभी जाकर के कमेंट करो। स्पेसिफिक कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और आप नए जुड़े हो तो कमेंट करते जाओ, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।